हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तक भी ये खबर पहुंच चुकी होगी कि संसद द्वारा विशेष सत्र बुलाया गया है। यानी ये सत्र कब से कब तक चलने वाला है? तो भैया आपका 18 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक ये आपका सत्र चलने वाला है और इसमें कुछ विशेष विधेयक लाए जा सकते हैं। विधेयक को आप बिल भी कह सकते हो। कोई विशेष बिल लाई जा सकती है जिसमें संसद में इसकी चर्चा हो सकती है और इसे संसद द्वारा बिल्कुल बहुमत के साथ पारित किया जा सकता है। उसमें से सबसे नंबर 1 पे कौन से बिल, कौन सा विधेयक देखने को मिल सकता है? तो वो है आपका वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके आपके अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो पहली बिल ये है। और दूसरी बिल, जो दूसरा विधेयक देखने को मिल सकता है, वो है आपका बीएड कैंडिडेट के लिए। देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अध्यादेश बिल्कुल आ सकता है बीएड वाले बच्चों के लिए। और जो आपकी वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकती है संसद में और बहुमत द्वारा इसमें पारित कर सकती है। क्या है पूरा मामला, पहले इसे समझ लीजिएगा। देखिए ये संभावना क्यों बन रही है कि सेकंड विधेयक आपको बीएड वालों का क्यों हो सकता है। देखिए जब 2018 में बीएड को पीआरटी में शामिल किया गया था, उसके पीछे कौन था? तो आप कहोगे कहीं ना कहीं सर भाजपा गवर्नमेंट थी, कहीं ना कहीं आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अपने चाहे वो चुनावी माहौल के कारण, जैसा भी उनका अपना ब्यूरो रहा होगा, उसके माध्यम से पीआरटी में बीएड को शामिल किए। और फिर आपका देखो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीआरटी से बीएड को बाहर कर दिया 2023 में। फिर भी आप देख रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार किसकी है? तो आप कहोगे कहीं ना कहीं सर भाजपा की, कहीं ना कहीं बीजेपी की। तो यहां सबसे बड़ा सवाल इस चीज का उठ रहा है कि जो आपके बीजेपी के या फिर जो वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सलाहकार हैं, यानी उनकी रिपोर्ट का बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का जो करंट गवर्नमेंट है उसकी किरकिरी बहुत बड़े लेवल पे हुई है। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए, जो ये क्षति हुई, इसको पूरा करने के लिए सेकंड नंबर की जो बिल है भैया, पहली तो आपका वन नेशन वन इलेक्शन, और सेकंड नंबर की जो है वो बिल्कुल बीएड वाले बच्चों के लिए अध्यादेश आ सकता है, इनके लिए बिल आ सकता है। और एनसीटी को बिल्कुल सुझाव दिया जा सकता है कि आप बीएड को पीआरटी में शामिल करो, अपने गाइडेंस में, अपने गाइडलाइंस में चेंज करके पीआरटी में शामिल कर लीजिए, लेकिन बीएड वालों के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान कर दीजिए। जैसे अभी आप देखोगे चंडीगढ़ में एक वैकेंसी आई थी जो आपका जेबीटी के नाम से जानी जाती है, यानी जूनियर बेसिक टीचर। उसमें बोला गया था कि हम बीएड को पीआरटी में शामिल करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बीएड वाले बच्चों के लिए 6 महीने का अलग से कोर्स कराएंगे यदि उनका सिलेक्शन हो जाता है तो, ताकि वो थोड़ा सा और सक्षम हो जाएं पीआरटी वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, जेबीटी वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखो कहीं जेबीटी बोला जाता है, कहीं पीआरटी बोला जाता है, कहीं एलयू बोला जाता है। जैसे असम में देखोगे आपका एक तरीके से एलपी बोला जाता है, लोअर प्राथमिक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखोगे तो बिल्कुल ये संभावना बन रही है कि ये आपका जो संसद है बिल्कुल आपके एनसीटी को गाइडलाइन जारी करके बता दे, अपने नियम में ये बता सकते हैं कि आप बिल्कुल अपने गाइडलाइन में कुछ चेंज करिए और साथ में जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उसको शामिल करके उनके करिकुलम में कुछ चेंज कर सकते हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ये पॉइंट को समझ लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो आपके डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, जो आपके डीएड वाले कैंडिडेट हैं, जो आपके बीटीसी वाले कैंडिडेट हैं, उनके साथ साथ बीएड वाले बच्चों को भी हक मिल सके। तो बिल्कुल इसकी संभावनाएं जताई जा रही है। ये समझिएगा कि 70% ये उम्मीद है कि आपको सेकंड ऑर्डिनेंस में, सेकंड आपको बिल में आपको ये देखने को मिल जाए, यहां पे विधेयक में ये देखने को मिल जाए कि बीएड को पीआरटी में शामिल करने के लिए हम सुझाव देते हैं और बहुमत के द्वारा ये आपका पास भी हो सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है बीजेपी फिलहाल बहुमत में है, कोई भी बिल को बड़े आसानी से पास करवा लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये विशेष सत्र बुलाया गया है और भी 3-4 डिसीजन लिए जाने हैं बड़े बड़े, जिनमें से आपका बीएड भी शामिल हो सकता है, साथ में वन नेशन वन इलेक्शन, तो उम्मीद है कि ये भी शामिल हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन को समझोगे, जो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि बिल्कुल अध्यादेश के माध्यम से बीएड को शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल ये शामिल किया जा सकता है और इसकी कहते हैं जो लास्ट डेट है वो समझिएगा कि आपका 22 सितंबर। अगर ये आपकी सरकार चाहे तो बिल्कुल इसको शामिल कर सकती है और बीएड वाले बच्चों को निष्पक्ष बिल्कुल तरीके से उनको अपना जो भी उनका लाभ है वो दिला सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखोगे, अगर ठीक है 2011 से लेके बीएड को ना शामिल करके, बल्कि फिर या फिर जो नए बच्चे बीएड कर रहे हैं उनको शामिल ना करें, तो कम से कम इस विधेयक में, इस बिल में यह देखा जा सकता है कि जो बच्चे 2018 से लेके 2023 तक, अच्छा जब हम 2023 कर रहे हैं तो इसमें 2022-24 वाले बच्चे भी आ जाएंगे। ठीक है, जो जिनका अभी बीएड चल रहा है वो भी सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से मौका मिले, ये बिल्कुल पीआरटी की जब वैकेंसी आए, जब तक आए, जब तक इनकी एज है, बिल्कुल इनको मौका दिया जाए। ठीक है, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है, ये एनसीटी के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए बीएड को किए हैं और सिर्फ पीआरटी के लिए। तो ऐसी पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। जो सेंट्रल
गवर्नमेंट है, उसके जितने भी बड़े पद पे आपके ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उनके मन में कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं। ठीक है? क्यों इसमें सुधार किया जा सके, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, इसको चैलेंज किया जा सके। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये संभावनाएँ हैं, देखो कितना इसमें सही होता है। 22 सितंबर तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। बाकी उम्मीद करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन को आप लोग समझे होंगे, अपनी पढ़ाई-लिखाई अच्छे से स्टार्ट कर दिए होंगे। अगर पीआरटी में शामिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो वैसे भी बीएड वाले बच्चों के साथ गलत तो की है, ठीक है? और आप अगर मान लीजिए नहीं शामिल होता तो आप आगे की तैयारी को कंटिन्यू करें, ठीक है? बाकी अपना ख्याल रखिए, प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए सही डिसीजन के साथ। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। आप सभी अपना ख्याल रखिए। आप सभी भाई-बहन को जय हिंद, जय भारत।